सुनना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है। तो सोचने लगे मैं भगवान की कथा को कहां से गाना शुरू करूं, क्यों? अगर मैं भगवान की कथा को आदि से शुरू करूंगा तो अंत छूट जाएगा, अंत से शुरू करूंगा तो मध्य छूट जाएगा, मध्य से शुरू करूंगा तो आदि छूट जाएगा। मैं भगवान के चरित्र को कहां से गाऊं? दुनिया का ऐसा कौन सा वक्ता है जो भगवान के चरित्र को गा सके? फिर क्या करें? बोले भगवान के चरित्र को मत गाओ, फिर बोले भगवान के भक्तों के चरित्र को गाओ। तो व्यास जी ने सोचा भगवान इस समय भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो व्यास जी ने सोचा देखो भैया, किसी के घर में एक भक्त होता है, किसी घर में 2 भक्त होते हैं, किसी घर में 4-6 भक्त होते हैं। धन्य है पांडवों का वंश, जिस घर में सबके सब भगवान के परम भक्त। और कैसे भक्त? महाराज ये कह पाना अति दुस्त्यज है कि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान का कौन? बढ़ चढ़ के एक से एक भगवान के भक्त हैं। भैया कुंती बुआ कम भगवान की भक्त नहीं है। जब कुंती को पता चला कि मेरे गोविंद धरा धाम को त्याग के गोलोक चले गए, कुंती बुआ के प्राण निकल गए। भैया भगवान के वियोग में जिसके प्राण निकल जाएं, उससे श्रेष्ठ भक्त कौन होगा? और निवेदन करूं, कुंती से 2 कदम आगे द्रौपदी निकल गई है। कुंती के तो भगवान के वियोग में प्राण निकले थे, और जब कभी भगवान बहुत दिन तक दर्शन नहीं देते तो द्रौपदी के भी प्राण निकलने लगते हैं। तो कुंती से श्रेष्ठ भक्ता द्रौपदी है। और निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई बात अनुचित लगे तो माफ करना, द्रौपदी से भी श्रेष्ठ भक्ता उत्तरा। भगवान को भी कहना पड़ता, उत्तरा तुम धन्य हो, मैं कितना हूं जो मुझे तुम्हारी गोद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। भैया ये पांडव वंश में कह पाना अति मुश्किल है कि श्रेष्ठ भक्त कौन है। एक बार द्वारका की रानियों को अभिमान हो गया कि जितना प्रेम भगवान से हम करते हैं इतना कोई कर नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा इनका अभिमान दूर करना चाहिए। ठाकुर जी ने अर्जुन को बुलाया, याद किया। अर्जुन पहुंचे, अरे भगवान की लीला थी, गोविंद ऐसे याद मत किया करो, रात भर सो नहीं पाए। तो भगवान ने कहा पहले सो लो, बाद में बात करूंगा। अर्जुन जी सो गए, ठाकुर की तो लीला। अब अर्जुन ऐसे सोए, दिन भर सोए, रात भर सोए, फिर दिन दूसरा हो गया, फिर रात, तीसरा दिन हो गया। भगवान ने रुक्मणी आदि रानियों से कहा देवी तीसरा दिन होने वाला, अर्जुन सो रहा, जगा दो। आज रुक्मणी आदि महारानी गई हैं, अर्जुन शयनगार में सो रहे हैं। भैया जागते हुए वाणी से दुनिया भगवान का भजन करता है, लेकिन धन्य है सोता हुआ अर्जुन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कर रहा है। रुक्मिणी को अचंभा हुआ, हम तो जागृत अवस्था में भगवान का नाम जपती हैं, ये सुसुप्त की अवस्था में भगवान का नाम जप कर रहे हैं। रुक्मिणी का अभिमान गलित हो गया, स्वामी गहरी नींद में है अर्जुन। भगवान ने एक एक करके सबको भेजा। सबसे अधिक अभिमान था सत्यभामा को, और जब सत्यभामा गई हैं और सत्यभामा ने अर्जुन को देखा है तो अर्जुन की वाणी से नहीं, अर्जुन के रोए रोए से भगवान का नाम निकल रहा है। सत्यभामा चरणों में पड़ गई, गोविंद मैंने बहुत से भक्त देखे लेकिन अर्जुन के जैसा आपका भक्त नहीं देखा जिसका रोया रोया आपका नाम ले रहा है। तो ये कह पाना अति दुस्त्यज है कि पांडव वंश में कौन श्रेष्ठ भक्त है। आज
सूर्य जी सोनकादि महात्माओं को सुना रहे हैं। व्यास जी लिखते हैं यदा युद्ध में भीमसेन ने अपनी प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंगा विदीर्ण कर दी। दुर्योधन पड़ा पड़ा कहा अश्वत्थामा या मित्र दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? दुर्योधन कहता मित्र हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे, मैं भी कुछ दिन में मर जाऊंगा। पांडव 5 थे, एक नहीं मरा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कम से कम एक तो मर जाए। भैया दुष्ट मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा ने कहा तुमने सब पे भरोसा किया, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जयद्रथ, तुमने कभी मुझे सेनापति बनाया?